हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ पे खैरियत से हैं, ठीक हैं। और अभी है हमारा अर्ली मॉर्निंग का टाइम। और मैं हूँ अपने बैकयार्ड में। और जब भी मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ, मुझे लगता है एनर्जी थोड़ी लो हो रही है, तो मैं यहाँ पे आती हूँ। ये मेरे घर की सबसे मेरी फेवरेट जगह है जहाँ पे आके मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। और थोड़ी देर बैठती हूँ, अपना जो मी टाइम है वो मैं यहाँ पे स्पेंड करती हूँ। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम थोड़ा सा कम है और मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, वॉक पे नहीं जा सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर ज़रूर आती हूँ। और मैं काफ़ी हद तक फ्रेश भी फील करती हूँ। तो आई एम श्योर आपके घर में भी आपका कोई ऐसा फेवरेट जगह होगी, कोई ऐसा हिस्सा होगा जहाँ पे आप बैठते होंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते होंगे। तो ये मेरा जो बैकयार्ड है मेरे घर का सबसे फेवरेट हिस्सा है। और अब यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी किचन में। और जल्दी जल्दी से मैं बना रही हूँ एक क्विक सा नाश्ता। मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्टफ़ ऑमलेट, और इसकी जो रेसिपी है डिटेल में मैंने अपने व्लॉग में शेयर की है। अगर आप लोग में से कोई चाहता है कि इस रेसिपी को देखें तो आप लोग जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको व्लॉग में मिल जाएगी इसकी रेसिपी। बहुत क्विक रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े का बनता है। और आई गारंटीड यू गाइस कि अगर आप लोग एक बार बनाएंगे ना इस तरह से आमलेट, आप बार बार बनाएंगे, बहुत मज़े का लगता है। तो जल्दी से यहाँ पर मैंने बनाया क्विक सा नाश्ता और नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जल्दी से मैंने किचन को क्लीन किया था। और किचन क्लीन करने के बाद यहाँ पर अब मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मेरी सास से मिलने के लिए। तो अम्मी की तबीयत अब काफ़ी हद तक बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत बेहतर फ़ील कर रही हैं। और हम लोग भी अब काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि जो लास्ट कुछ डेज़ हमने उनके साथ गुजारे तो बहुत टफ़ टाइम था। और उनकी तबीयत उन दिनों में काफ़ी हद तक ख़राब थी, काफ़ी सीरियस तबीयत थी उनकी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर हैं। तो अब हम भी ये है कि जो रूटीन है उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट कुछ डेज से हम उन्हीं के साथ काफ़ी बिज़ी थे और उनकी तबीयत को लेके हम सभी काफ़ी परेशान हो गए थे। तो बच्चों का समर ब्रेक स्टार्ट हो चुका है लास्ट वीक से, और अयान की जो प्रैक्टिस है, फुटबॉल प्रैक्टिस, उसके जो जिम्स वगैरह के जो स्केजूल हैं वो उसी तरह से चल रहे हैं। अयान अपने रूटीन को लेकर काफ़ी बिज़ी है, लेकिन मुस्कान के पास अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि ज़ाहिर है हम अम्मी के साथ बिज़ी थे तो उसको हम इतना टाइम नहीं दे सकें। तो देखिए इंशाल्लाह अब कुछ आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ मैं कुछ डिफरेंट व्लॉग्स शेयर करूँगी, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत आउटिंग भी होगी, कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। और अभी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में। तो ये एक्चुअली एक हॉस्पिटल नहीं है, ये रिहैब सेंटर है जहाँ पे नर्सेज़ होती हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, और वो यहाँ पे सब मिलके पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी अपनी सास के बारे में, और ये भी बताऊंगी कि मेरा और मेरी सास का जो रिलेशन है वो कितना अच्छा है, कितना प्योर है। और इसका जो पूरा क्रेडिट है वो जाता है मेरी मदर इन लॉ को। वो इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी रखती हैं वो, कि उनको, मुझे नहीं लगता कि किसी भी शख्स को उनसे कोई शिकायत होगी या हो सकती है। वो माशाल्लाह सारे बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं, और उनके बहन भाई भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी वो ख़ुद अपने बहन भाइयों से करती हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने बहन भाइयों का, अपने अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखा, और ये उन्हीं की अच्छाइयाँ हैं और उनकी मोहब्बत है कि आज हम लोग अमेरिका में हैं। और जैसे ही हमारे सारे रिलेटिव्स को पता चला कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सब आए उनसे मिलने के लिए अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ। और सब ने उनको आके इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत से सब मिलने के लिए आए। ये जो मैं आप लोगों के साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ, ये मेरी सास की छोटी बहन है और उनके साथ ही उनकी दूसरी छोटी बहन है। तो मेरी सास को मिला के ये लोग 3 बहनें हैं। और माशाल्लाह इनके जो 2 भाई हैं वो यहाँ पर अमेरिका में हैं, बाकी 2 भाई जो हैं वो पाकिस्तान में होते हैं। और जैसे ही इन सबको पता चला कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हुए, सब ने उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की। और ये सब की दुआएं हैं जिनकी वजह से आज वो बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और मेरी सास की जो छोटी बहन है वो ख़ुद काफ़ी बीमार है, वो ख़ुद एक रिहैब में होती हैं, और वो वहाँ से ख़ास कर अपनी बहन से मिलने के लिए आई थी। तो ये सब प्यार होता है, मोहब्बत होता है, एहसास होता है, जो हमें लोगों के करीब करता है। और ये सिर्फ़ तब होता है जब हम खुद अच्छे होते हैं। हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम नमाज़ें अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, और जो हम पे फ़र्ज़ भी हैं हमें करने भी चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हकूक़ुल अल्लाह के साथ साथ
साथ हकूक़ुल इबाद जो हैं वो कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, कितने इम्पोर्टेंस हैं। हमारे आस-पास हमारे इतने कीमती रिश्ते होते हैं और हम पता नहीं बस गाफ़िल हो जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ही इतने मगन हो जाते हैं कि हमें उन रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से मैं इतनी बिज़ी हूँ कि मेरे पास इतने सारे लोगों के कॉल्स, मिस्ड कॉल्स और इतने सारे विज़िटर्स सब अम्मी से मिलने के लिए आ रहे हैं। वो सिर्फ़ इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छाइयाँ की हैं। उनका अख़लाक़, उनका प्यार, उनकी जो मोहब्बत है, वो सिर्फ़ लोगों को खींच के उनकी तरफ माइल करती है। और मैं अपनी सास की इस क्वालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हूँ कि वो इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है कि ख़ानदान के जितने भी लोग हैं वो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे लफ्ज़ों में ही उनकी जो अच्छाइयाँ हैं मुझे बताते हैं। और ख़ुद मेरा और उनका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक रिवायती सास की तरह बिल्कुल नहीं है। और मेरे साथ उनका एक बहुत अच्छा रिश्ता है, हम हमेशा दोस्तों की तरह रहे और वो मुझे हमेशा अपनी जो लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस हैं, पुरानी बातें हैं, वो मुझसे हमेशा शेयर करती थी कि किस तरह से उन्होंने अपनी फ़ैमिली के साथ अपना टाइम गुज़ारा। और मुझे उन्होंने बहुत सारी जो अपनी रेसिपीज़ हैं वो भी सिखाई हैं, क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, कम एज में मेरी शादी हुई थी। तो ऐसी बहुत सारे डिशेज़ हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ और आगे फ्यूचर में भी करूँगी, जो उन्होंने मुझे टीच की थी, उन्होंने मुझे सिखाई थी, ख़ासकर जो हैदराबादी जो कुकिंग है वो। तो यहाँ पर जनाब अब हम लंच कर रहे थे, लंच के लिए हम लोगों ने बाहर से पिज़्ज़ा पिक कर लिया था, साथ में हमने ले ली थी नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि ज़ाहिर है मैं हॉस्पिटल में थी अम्मी के साथ, तो लंच तो मैं बना नहीं सकी थी। लेकिन रात में जो डिनर बनाऊँगी उसमें से एक रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और वो है बीफ के गोला कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत सिंपल रेसिपी है और अगर आप इस तरह से गोला कबाब बनाएंगे तो बहुत मज़े के आपके कबाब बनेंगे। मैंने बीफ का कीमा लिया था, लेकिन इस कीमे में कोई फ़ैट नहीं है, बिल्कुल लीन कीमा है ये। और उसमें ये सारे मसाले जो आप देख रहे हैं प्लेट में मैंने वो डाले हैं। तो इसमें है हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, घर का बना हुआ गरम मसाला, लाल मिर्चें मैंने ली थी, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी है, नमक है और मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है और अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट इस कीमे में मैंने ऐड कर दिया है। और उसके साथ साथ इस वाली प्लेट में आप जो चीज़ें देख रहे हैं उसमें है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया है और तली हुई प्याज है, फ्राइड अनियन, वो मैंने ली हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी है, जिसमें है फूड कलर है और आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी आपको फूड कलर पसंद हो वो डाल दीजिएगा। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमारे पास जो ऑरेंज जो ज़र्दे का रंग होता है वो। और उसके साथ साथ घी मैंने ऐड किया है, अगर आप लोग चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं और घी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। घी मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है कि जैसे मैंने आपसे कहा ये कीमा बिल्कुल लीन था, इसमें कोई फ़ैट वाला कीमा मैंने नहीं यूज़ किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल लीन कीमा पसंद आता है। लेकिन जब हम कबाब्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मॉइस्चर बनाने के लिए, कबाब्स को सॉफ्ट रखने के लिए हमें या तो घी या तो बटर ऐड करना होता है, या तो फिर आप जो कीमा लेंगे, जो बीफ लेंगे, उसमें थोड़ा सा फ़ैट होना चाहिए। तो खैर इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप किसी भी फूड प्रोसेसर में या चॉपर में इस तरह से आप उसको अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए। अच्छा, बेसन मैंने इसमें ऐड किया है, अगर आप लोग चाहें तो बेसन को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने बेसन को यहाँ पे एक बाइंडिंग एजेंट की तरह से यूज़ किया, क्योंकि अगर जब आप बेसन इसमें डालेंगे तो बेसन डालने से जो कबाब का जो कीमा होगा वो अच्छी तरह से मिल जाएगा और उसमें अच्छी तरह से बाइंडिंग आ जाएगी। अगर आप चाहें तो ऐड कर दीजिएगा, अगर नहीं चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर आप इसको सारी मैरिनेशन करने के बाद, कीमे को पीसने के बाद आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, नेक्स्ट डे भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने इस पूरे बीफ को रेस्ट दिया था एटलीस्ट 1 आवर के लिए। और फिर इस तरह से मेरे पास ये सीख कबाब बनाने की एक स्टिक है, उसकी हेल्प से मैंने कबाब का शेप दे लिया था, गोला कबाब का। और अब मैं इसको सिर्फ पैन फ्राई कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई टूल ना हो तो आप पेन या पेंसिल की हेल्प से भी इस तरह का शेप दे सकते हैं। और इसे आप लो फ्लेम पे ही कुक कीजिएगा, हल्की आंच पे कुक कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा जो बीफ है ज़ाहिर है वो कच्चा है। अगर आपने इसको तेज़ आंच पे कुक किया
या तो बाहर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से जो आपके कबाब हैं वो कुक नहीं होंगे और वो मॉइस्ट भी नहीं होंगे। तो हल्की आंच पे इसको कुक कीजिएगा। अच्छा, इस मेरे पास अभी कच्चा पपीता नहीं था, अगर आपके पास हो तो जब हम कीमे को जब पीसेंगे चॉपर में डाल के, उस स्टेज पे आप कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी आपके जो कबाब हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और इसके साथ मैंने बनाई थी ढाबा स्टाइल में दाल पालक, और उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जब कबाब पूरे कुक हो चुके थे तो फिर एंड में मैंने स्प्रिंकल की थी रेगुलर अनियंस, और इसको भी मैंने हल्का सा सॉटे कर लिया था। तो जनाब यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं बीफ़ के गोला कबाब, बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। आज का व्लॉग यहीं तक था और उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।